वाई इंपॉर्टेंट ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बनाना अपने बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपके साथ आपका ब्रांड नहीं होगा, आपका गुडविल नहीं होगा, तो लोगों का भरोसा नहीं आता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास ब्रांड नहीं है, आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि ब्रांड बनाना आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितना भी कस्टमर है वो कंपटीशन में डिवाइडेड है, और अगर आपने ब्रांड नहीं बनाया तो कस्टमर आपको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में, आपको इस सेगमेंट में आपको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। ब्रांडिंग का मतलब ये है कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो उस कैटेगरी का नाम लेते ही वो आपको याद करे, उसे कहते हैं ब्रांड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कैटेगरी के नाम से चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है। ब्रांड वैल्यू बनती कहाँ से है? एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। स्टार्टिंग से ही ब्रांड को लेके चलना क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे लेके चल सकते हैं बगैर एक भी रुपये इन्वेस्ट करे, स्टार्टिंग से ही आप ब्रांड के साथ कैसे बने रह सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे। ब्रांड का मतलब क्या होता है? पहले ब्रांड का मतलब हम समझ लेते हैं कि ब्रांड का मतलब होता क्या है। ब्रांड का मतलब होता है कि ब्रांड एक एक्सपीरियंस है। ब्रांड आपके कस्टमर्स के लिए एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा इनटेंजिबल एसेट है जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू होती है कस्टमर के माइंड में। जो भी प्रॉब्लम आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर की सॉल्व कर रहे हो, जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वो आपको पैसा देता है, तो उसके मन में एक छवि बनती है, आपके लिए एक सुंदर सी छवि बनती है, उसे कहते हैं ब्रांड। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मैं इंस्टेंट आपको दे दूं, तो आपके दिमाग में, आपके दिल में मेरे लिए क्या छवि होगी, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ये आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बस यही चीज़ें आपको आपके कस्टमर्स के साथ करनी है। जो भी प्रॉब्लम आप उनकी सॉल्व कर रहे हो अपने बिजनेस के थ्रू, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, ये देखिए कि उनके दिल में आपके लिए कैसी फीलिंग आ रही है, उसे कहते हैं ब्रांड। अगर आप उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम को जेन्युइन तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको ब्रांडिंग पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपका प्रमोटर रहेगा। 10 कस्टमर को आपने सर्व किया, 5 कस्टमर उसमें से अगर आपके ऐसे हैं जो 100% सेटिस्फाइड हैं, जो 100% आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, वो 5 लोग जाके 50 लोगों से कहेंगे, और वो 50 लोगों में से 10% आपके कस्टमर बनेंगे। रिपीट एंड रेफरेंस इससे बहुत ज़्यादा आता है। अल्टीमेटली इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कस्टमर के साथ अगर आप लॉयल हैं, उसके मन में अगर आप ब्रांड बना पा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिज़नेस के लिए। ब्रांड बनाना इतना आसान है। कस्टमर का परसेप्शन आपके बिज़नेस के लिए, आपके ब्रांड के लिए अच्छा होना चाहिए। जब भी आप उसको कुछ सर्व करें तो उसको अच्छा लगना चाहिए, वो दिल से आपको थैंक यू बोल पाए ट्रांजैक्शन करने के बाद भी, आपको अच्छे फीडबैक दे, उसे कहते हैं ब्रांड। ब्रांड का मतलब होता है कि कस्टमर आपका प्रमोटर हो, कस्टमर आपका इन्फ्लुएंसर हो, कस्टमर ही आपका एडवर्टाइज़र हो। ब्रांड का मतलब वो होता है। अगर 100 लोग हमारे कस्टमर हैं और उसमें से 20% लोग भी हमारे एडवर्टाइज़र हैं, हमारे लॉयल कस्टमर हैं, तो वो एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा जो है रेशियो है। ये तभी कर पाएंगे आप जब जेन्युइन काम करेंगे। जब कभी भी आप कस्टमर को चीट करेंगे या फिर उसे किसी भी तरीके से एक बार ट्रांजैक्शन करने का सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ वो मैं बार बार कर पाऊँ। जब आप इस तरीके से सोचेंगे, निस्वार्थ होकर सोचेंगे, तभी आप उसके साथ अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे और अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे। अब देखिए, टाटा का नाम लेते हैं तो मन में हम लोगों के कैसी फीलिंग आती है? एक अच्छी फीलिंग आती है, उनके लिए रिस्पेक्ट आती है, उस ब्रांड के लिए रिस्पेक्ट आती है। यही अगर हम किसी और कंपनी की बात करें तो क्या उतनी रिस्पेक्ट आती है? नहीं आती है जितनी हम लोगों को टाटा के नाम से आती है। टाटा का नाम लेते ही कस्टमर लॉयल रहता है, उसको फेथ आता है उस कंपनी पे। स्टार्टिंग में एक बिजनेसमैन ब्रांड के बारे में सोचता ही नहीं। वो सोचता है हम कस्टमर को सर्व करते हैं और कस्टमर से पैसा ले ले, उतना ही वो समझता है कि अपना काम है। लेकिन अगर आप ब्रांड को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। आगे प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि फ्यूचर में जब भी आप बिज़नेस को बड़ा करेंगे, तब आपको एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्रांड को साथ में लेके चला ही नहीं। अगर आप ब्रांड को साथ में लेके चलेंगे, अपना ब्रांड साथ में बिल्ड करते चलेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आपका बिजनेस बड़ा करेंगे तो कस्टमर हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, और मार्केट में आपका ब्रांड पहले से ही स्टैब्लिश हो चुका होगा। तब आपको स्केल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको बिजनेस बड़ा करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर आपको खुद सपोर्ट करेगा। किसी भी बिजनेस को अगर कस्टमर का सपोर्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। उससे बड़ा सपोर्ट कोई नहीं, क्योंकि बिजनेस हम लोग कर किस लिए रहे हैं? एक कस्टमर को सर्व करने के लिए कर रहे हैं, और कस्टमर ही अगर हमारे साथ नहीं है तब फिर किसी भी बिज़नेस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप चाहे जितना इन्फ्लुएंसर्स को बुला लीजिए, कोई भी मतलब नहीं है। ब्रांड की बात कर रहे हैं तो चलिए हम उसकी केस स्टडी ले लेते हैं। देखिए, जो विमल इलायची है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन थे, फिर शाहरुख खान को ले आए और अब अक्षय कुमार जी को भी ले आए।
तो एक ब्रांड एम्बेसडर वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, एक ब्रांड एम्बेसडर से उनका काम ही नहीं हो रहा था। दूसरा लाए शाहरुख खान, इतनी बड़ी हस्ती, उससे भी उनका काम नहीं हो रहा था। अब अक्षय कुमार जी को भी ले आए, तो क्या उनसे काम हो जाएगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या अक्षय कुमार को लाने के बाद में क्या विमल की सेल बढ़ेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खैर, ये तो जोक सपाट था, लेकिन यहाँ से हमको ब्रांड का लेसन लेना है। हमें ये नहीं कंफर्म करना कि कौन सा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें ब्रांडिंग लेसन्स वहाँ से उठाने थे। तो इसलिए वो मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। कौन सा प्रोडक्ट है उनका, वो खैर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमें लेसन लेना था ब्रांडिंग का। ब्रांड उन्होंने कैसे बिल्ड किया है, कैसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो उस सेल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो वो पहुंचना चाहते हैं। जो भी पान मसाला है वो उनकी सेल नहीं बढ़ रही है। उनकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही? तभी तो वो इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर रहे हैं। अक्षय कुमार को, पहले अजय देवगन को, फिर शाहरुख खान को, फिर अक्षय कुमार को लाने का क्या मतलब था? उनकी सेल नहीं बढ़ रही, इस वजह से वो लगातार इन्फ्लुएंसर पे इन्फ्लुएंसर हायर करते जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर हायर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका ब्रांड कैसा है, आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी कैसी है, आपके ब्रांड का परसेप्शन कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आप अपने बिज़नेस में डे 1 से इम्प्लीमेंट करके चलेंगे तो आप आगे जाके बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके होंगे। लेकिन इस चीज़ को आपको डे 1 से करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको कि ये ब्रांडिंग की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो लाइक करके उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।